नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे की जानकारी और अन्य नौकरियों की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जॉब सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें। रेलवे अप्रेंटिस की ज़्यादातर न्यूज़ इस चैनल में मिलती रहती है, तो अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए स्पेशली चैनल है, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड लाइक करें। तो बात करते हैं कि रेलवे की जो है नई भर्ती यानी 23-24 में भर्ती कब आने की संभावना है। जैसा कि आपको पता है कि बालासोर उड़ीसा में अभी एक 3 रेलगाड़ियों की दुर्घटना हुई है और वो दुर्घटना सिग्नल फेलियर के कारण हुई है, जहाँ तक अभी तक जानकारी है। सिग्नल फेलियर का मतलब होता है कि जब आप मशीनी पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं और किसी एक आदमी को काम करने के लिए 12-12 घंटे तक आप ज़बरदस्ती करते हैं तो उस पर प्रेशर बनता है, जिससे उसके मिस्टेक हो सकती है और इसमें सिग्नल फेलियर भी है, जिसमें अभी काम की ज़रूरत है। इससे पहले जैसे कि न्यूज़ में बताया गया है कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के जीएम ने भी बोला था कि सिग्नल को तंदुरुस्त किया जाए, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फरवरी में ये बात बोली गई थी, लेकिन उस पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान क्यों ले? सरकार को जो है पैसा बचाना है, भर्ती नहीं करके पैसा बचाना है, उन पैसों को जो है फ्री में बांटना है। फ्री में राशन, ये सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो कोई पैसा घर से थोड़ी लाते हैं, वो पैसा यहीं से होता है कि किसी की पेंशन खाली, किसी की नौकरी खाली, इस तरीके से जो है करते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, तो पिछले 4 सालों से 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है और वैकेंसी ना आने का कारण यह है कि जो है सरकार को पैसा बचाना है और फ्री की चीज़ें बांटती हैं और इलेक्शन के टाइम पे पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भर्तियां निकालते हैं और सरकार की जो है भर्तियों में झांसे में जो कैंडिडेट्स हैं वो आ जाते हैं और अपने 5-5 साल बेकार कर देते हैं। जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनके 5 साल वो सफल हो जाते हैं, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनके दिल से पूछिए आप कि उनको कितना है एक 5 साल भर्ती का इंतज़ार करना और उसको अच्छे से प्रिपेयर ना कर पाना और किसी भी कारणवश, हो सकता है वो बीमार हो जाए, हो सकता है कुछ भी अन्य कारण हो जाए जिसकी वजह से वो उसको अटेम्प्ट ना कर पाए या फिर दे और अच्छा ना जाए, तो उसमें उसके 5 साल वेस्ट होते हैं। फिर अगले 5 साल में भर्ती आएगी, फिर वो अगले 5 साल में पूरी होगी। जैसा कि अभी जानते हैं कि एनटीपीसी की भर्ती, लोको पायलट की भर्ती, टेक्नीशियन की भर्ती, ग्रुप डी की भर्ती, यानी एक भी भर्ती अभी पूरी तरीके से पूरी नहीं की गई है। सब अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनकी ज्वाइनिंग दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ज्वाइनिंग देते हैं। ड्रामा करा जाता है कि जो है नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे प्रधानमंत्री के तहत, इसके तहत, उसके तहत। ये क्या है? ये ड्रामा है। ये पहले डाकिए के थ्रू पोस्ट आती थी जिसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता था, आप जाइए। आरआरबी और आरआरसी भी नहीं जाना होता था, सीधा जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग है वहाँ आप जाइए और ज्वाइन करिए। तो रेलवे के इतिहास में 2018 एक मात्र ऐसी भर्ती है पूरे इतिहास में जो 1 साल से भी कम समय में पूरी कर दी गई थी। वो एक इतिहास है, वो दोबारा दोहराया जाना शायद पॉसिबल नहीं है जिस हिसाब से इस सरकार चल रही है। तो हम सरकार की नाकामियां नहीं गिना रहे हैं, लेकिन सरकार की नाकामियों के तहत जो 300 के करीब जो है जाने गई हैं, वो 300 से ज़्यादा हो सकता है आंकड़ा, 300 से कम नहीं। तो उस पर हम बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति है हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से। इंसानियत के नाते इतना तो करना चाहिए, लेकिन जिनके परिवारजन खो गए हैं या जो मर गए हैं उनकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, कोई मुआवजा नहीं कर सकता। जैसे कि आप जानते हैं कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजे से क्या होता है? आप सोचिए जी, इतनी स्पीड में जब ट्रेन लड़ी होगी तो वो जो आदमी सो रहा होगा, जग रहा होगा, बैठा होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा, लोहे से कैसे टकराया होगा। रेल का मतलब टोटली लोहा होता है, उसमें लोहा ही लोहा होता है। तो जब आप लोहे से टकराएंगे तो सोचिए, तो इसका क्या कारण है? जैसे कि आपको मालूम है कि रेलवे में स्टाफ की भारी कमी है। स्टाफ की इतनी कमी है कि आपको पता है कि लोको पायलट से ज़बरदस्ती, आज रिपोर्ट में भी यही आ रहा है कि लोको पायलट की वैकेंसी की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से क्या है कि लोको पायलट को ज़बरदस्ती 12-12 घंटे ड्यूटी कराया जाता है और स्ट्रेस में आ जाता है और आ भी सकता है। इसमें कोई नई बात है, नेचुरल थॉट है तो और नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन आप सोचिए कि अगर वो गलती करता है तो उसके पीछे इतने लोग बेफिक्र होकर सो रहे होते हैं। मैं आपको बता दूँ कि सरकारी नौकरी में सरकार जो है वैसे आपको काम करने के नहीं देती है, ये बात बिल्कुल सही है। आपको काम करने के बिल्कुल नहीं, आपको वो जिम्मेदारी का पैसे देती है। आप चाहे किसी भी फील्ड में, आप पुलिस हो, रेलवे में हो, नेवी में, एयरफोर्स में, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, ना कि आपके काम के लिए। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ट्रेन चला रहे हैं और ट्रेन के पीछे जो इतने यात्री बेफिक्र होकर सो रहे हैं, वो आपके लिए सो रहे हैं कि आप उनकी रखवाली कर रहे हैं, आप उनकी वो कर रहे हैं। पुलिस है, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, क्योंकि पुलिस की वजह से आप लोग निश्चिंत होकर सोते हैं, क्योंकि पुलिस का ये कर्तव्य है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैसे मिलते हैं। जिन प्राइवेट नौकरी या फिर लोग, सरकार जो है प्राइवेट और सरकारी में खाई बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें आपको ये सोचना चाहिए कि जो है सरकारी कर्मचारी जब इतने एग्जाम देके, इतनी तैयारी करके जब आता है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही पैसे दिए जाते हैं, ना कि उसकी नौकरी के लिए। नौकरी तो वो कर ही रहा है, नौकरी सब कर रहे हैं, उसी तरीके से वो भी कर रहा है, लेकिन जो उसको एक्स्ट्रा मिलता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक लोको पायलट की अगर एक गलती हुई तो इतने लोग मर सकते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 300 आदमी एक सिग्नल की कमी से, एक सिग्नल के गलत संकेत की वजह से कितने लोग मारे गए, 300 से प्लस, और 1000 से ज़्यादा जख्मी हैं।
और ये डेटा तो सरकारी है, आपको पता है सरकारी डेटा और ज़मीनी डेटा में बहुत अंतर होता है। और जो जिनकी आँख फूट गई है उनको मरने में भी नहीं गिना जाएगा, उनको इंजर्ड में गिना जाएगा, और जिनकी थोड़ी बहुत टूटी है, हड्डी टूटी है, उनको इंजर्ड में भी नहीं गिना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है दर्दनाक घटना हुई है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख है और हम संवेदना प्रकट करते हैं जॉब सेंटर जो है, और आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी कभी दुर्घटना ना हो। लेकिन ये सरकार की घोर लापरवाही है। रेलवे में स्टाफ कर्मचारियों की इतनी भारी कमी है, और वो भी संरक्षा श्रेणी यानी सुरक्षा श्रेणी की पोस्टों पे, और जिसमें बिल्कुल भी कोताही बरती ही नहीं जा सकती, क्योंकि रेलवे इतनी बड़ी है और रेलवे एक तरह से देश की लाइफलाइन है, जिस पे बहुत सारे जो है लोग निर्भर हैं और गरीबों का साधन है, गरीबों की रेलगाड़ियाँ यूँ कहें तो। और मात्र वंदे भारत चला के जो पहले 16 ट्रेनों की होती थी, 16 कोचेज़ की, अब उसको 8-8 कोचेज़ की बना के हरी झंडी दिखाया जा रहा है। उससे क्या होगा? उसमें कोई गरीब जाता है? आप तेजस का हाल देख लीजिए, तेजस जो है हफ्ते में एक दिन चल जाए गनीमत है, पैसेंजर ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि गरीब देश में, एक विकासशील देश में इस तरीके की बेवकूफ़ी बहुत ही ज़्यादा गलत है। और रेलवे में स्टाफ कर्मचारियों की भारी शॉर्टेज है। 19 के बाद से कोई भी नई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। जो 19 की 18 की वैकेंसी हैं वो भी अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई हैं 100%। तो आप सोचिए कि कितनी लचर प्रक्रिया चल रही है। ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाने का है, ताकि जो है आपका पैसा कहीं और सरकारी वेलफेयर स्कीम में लगा दिया जाए और वोट की भारी घसोट हो सके। आपको पता है कि कर्मचारी एक सीमित होता है जिसके वोट से सरकार को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एकजुट होंगे और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। हमें जो है हमारे बच्चों की, हमारे युवा की भविष्य को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। तो रेलवे कर्मचारी में जो है भारी रोष है, और रेलवे खुद ये बात उठाती रहती है कि भाई कितनी कर्मचारियों की शॉर्टेज है, आप इसको पूरा करिए जल्दी से जल्दी। 3,12,000 पद जो ऑन डेटा रिकॉर्ड है कि 3,12,000 पद खाली हैं। अब आप सोचिए 3 लाख जिस विभाग में पद खाली है, ये सैंक्शन पद है। जिस तरीके से आपको पता है कि भारत देश की जनसंख्या जो है चीन को भी पार करने वाली है, उस हिसाब से अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको ही पता है कि पोस्टें बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। तो ये जो पोस्टें बढ़ी नहीं है, ये 3 लाख पोस्टें ऑलरेडी जो सैंक्शन पोस्टें हैं वो हैं। तो इन सैंक्शन पोस्टों को और बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अभी जब यही नहीं भर रही है तो आगे का काम कैसे होगा? तो चलिए हम आगे बात करते हैं और देखते हैं कि नई भर्ती कब तक आ सकती है। तो जैसा कि जो हमारा रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हम अगस्त बताते आए हैं कि अगस्त के बाद वैकेंसी कभी भी आ सकती है। ये घटना हुई है जिसकी वजह से थोड़ी तेज़ी आ सकती है, और हो सकता है कि जहां 10,000 निकलनी थी वैकेंसी वहां 15,000 भी आ जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि सरकार की किरकिरी हो रही है और सरकार की ये टोटली सरकार का फेलियर है। टोटली आपको मालूम है कि जो है मात्र 2-2,500 किलोमीटर पे जो है कवच सिस्टम को लगाया जा सका है, जबकि 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी रेलवे लाइन है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना सुस्त काम कर रही है रेलवे, और ये सब दिखावा है कि जो है इतनी तेज़ काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये तो सब बात की बातें हैं। तो चलिए, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी भी रेलवे प्रशासन हरकत में नहीं आया है कि जो है खाली पड़े पदों को निकाला जाए, वैकेंसियों को निकाला जाए, लेकिन कोई भी वो नहीं है अभी भी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और एक ट्रेन जब चलती है तो उसमें कितने यात्री होते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। 90 कोचों का तो एक जो है जनरल कोच होता है, जिसके अंदर 250 से 300 आदमी भरे पड़े होते हैं भूसे की तरह। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसी हिसाब से स्लीपर का हाल है। और अब तो एसी का हाल भी ऐसे हो गया कि एसी में भी आरएसी चालू कर दी गई है। तो आप जान सकते हैं कि कितने पैसेंजर उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो जो कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है, तो ऐसा है कि वैकेंसी तो सारी आ सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वैकेंसी नहीं आएगी, वो वैकेंसी नहीं आएगी, चाहे थोड़ी थोड़ी आए वैकेंसी, लेकिन आ सकती है। जहाँ तक एनटीपीसी का सवाल है, अभी एनटीपीसी की भर्ती पूरी नहीं हुई है, तो अभी एनटीपीसी की भर्ती आने के चांसेस मुझे लगता है कि कम है, और आएगी भी तो बहुत कम आएगी। सबसे ज़्यादा जो है वैकेंसी आने की संभावना है तो वो आरपीएफ आरवीएसएफ की है, उसके बाद लोको पायलट टेक्नीशियन की है, और ग्रुप डी की भी वैकेंसी अभी हालांकि 1 लाख भरी गई है, लेकिन ग्रुप डी की वैकेंसी इसलिए आने की संभावना है क्योंकि ग्रुप डी में आप जानते हैं कि सैलरी होती है कम और संख्या होती है ज़्यादा। तो सरकार को दिखाना भी होता है कि भाई इतनी सारी वैकेंसी हमने निकाली है। तो इतनी सारी वैकेंसी अगर एनटीपीसी की निकालेंगे ग्रेजुएट लेवल की तो ये बर्बाद हो जाएंगे, लोको पायलट की निकालेंगे तो भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि 50,000 से मिनिमम तो सैलरी बनती ही नहीं है आते ही बच्चे की। तो आप समझ सकते हैं। और ग्रुप डी की आएंगे तो 27,000 28,000 25,000 जैसे जैसे बनता है। 30,000 से ऊपर चली जाए तो गनीमत है। तो आप समझ सकते हैं ग्रुप डी की संख्या ज़्यादा दिखाने से उनको वैकेंसी का ज़्यादा दिखाना हो पड़ जाएगा और आराम से निकाल सकते हैं। तो टेक्नीशियन की, लोको पायलट की, ग्रुप डी की और जो है आरपीएफ आरपीएसएफ की वैकेंसी आ सकती है। जहाँ तक है जेई की भी है, क्योंकि जेई और एसएससी की वैकेंसी काफ़ी टाइम से आई नहीं है तो उसकी भी आ सकती है। लेकिन एनटीपीसी की चांसेस कम है, क्योंकि एनटीपीसी में ऑलरेडी अभी भर्ती ही नहीं हुई पाई, मतलब जो भर्ती हुई थी उसको डिप्लॉयड नहीं कर पाए, उसको सबको ज्वाइनिंग नहीं दे पाए। तो आप समझ सकते हैं कि जो है कि एनटीपीसी के थोड़े आने के चांसेस कम है जैसा कि। और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये अखबार है नवभारत टाइम्स जो है 5 तारीख का ही अखबार है, 5 जून यानी कि आज का ही अखबार है। तो इसमें
उसमें बताया गया केंद्र सरकार के विभागों में 9,79,000 पद खाली है, जिसके अंदर रेलवे में जो है 2,93,000 पद खाली हैं। ये जो है अभी पुराना डेटा दे रहे हैं, नया डेटा करंट जो है 3 लाख से भी अबव हो गया है। रिटायरमेंट हर महीने होती है। रेलवे इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा जो है इसी में है रेलवे में, बल्कि इसके अंदर तो सिविल में दिखा रखा है। ये देखिए आप 2,64,000 पद खाली हैं। उस हमसे भी ज़्यादा जो है सेकंड लार्जेस्ट वो है रक्षा विभाग में, जिसमें खाली पड़ी है। तो रेलवे को कोई जल्दी नहीं है कि भर सके, तो नौकरी का इंतजार करते करते काफ़ी समय निकल जाता है युवाओं का। भर्तियों में रेलवे की ढिलाई 3 लाख पद खाली, जैसा कि हम बता ही रहे हैं आपको कि 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। और ये 5 जून का डेटा है। और उसी तरीके से हम दिखाते हैं आपको कि ये सैंक्शन पद, जैसा कि हमने बताया कि 3 लाख पद हैं। हमारी जनसंख्या चीन को पार करने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ पद नहीं बढ़ रहे हैं। पद बढ़ने की बात छोड़िए, अब जो हमारे ऑलरेडी पद हैं वो भरे नहीं जा रहे। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें साफ दिख रहा है कि सेंट्रल रेलवे में, हम नॉन गेस्टेड की बात करेंगे, गेस्टेड की बात नहीं करेंगे, तो सेंट्रल रेलवे में नॉन गेस्टेड पोस्टें हैं 1,19,480 है ना। उसमें जो है सैंक्शन कितनी है, तो सॉरी ये जो है सैंक्शन पोस्टें हैं। सैंक्शन पोस्ट कितनी है 1,19,480, जिसके अंदर जो नॉन गेस्टेड खाली पड़ी सीटें हैं वो हैं 28,686। उसी तरीके से जैसे कि सेंटर, वेस्टर्न और साउथ और ईस्टर्न जो है ये बड़े बड़े जोन होते हैं। जैसे कि ये देखिए नॉर्दर्न रेलवे में सैंक्शन पोस्टें हैं 1,64,462 और जिसमें 39,000 पद खाली है। उसी तरीके से साउथर्न रेलवे में 9,82,000 पोस्टें हैं, जिसमें खाली कितने हैं 22,227 पोस्टें खाली हैं। उसी तरीके से वेस्टर्न रेलवे में 30,515 पोस्टें खाली है, 1,15,492 पर सैंक्शन है। उसी तरीके से और भी हैं, RRB हैं, जिनके अंदर अलग अलग पद खाली हैं और सैंक्शन पोस्टें ये होती हैं सैंक्शन पोस्ट, यानी कि इतनी पोस्टें होनी चाहिए। यानी कि रेलवे में 14,74,271 पोस्टें होनी चाहिए। मतलब इतने चाहिए ही चाहिए। ये जनसंख्या के हिसाब से बढ़नी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन रेलवे जैसे कि आपको पता है हर साल पोस्टें सरेंडर करता रहता है। और इस समय जो पद खाली पड़े हैं वो 3,12,039 पद खाली पड़े हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने पद खाली पड़े हैं। तो इतने पद जब रिक्त होंगे तो दुर्घटनाएं तो होंगी, क्योंकि जो है एक आदमी पे प्रेशर आएगा तो वो ड्यूटी तो कर लेगा, वो फिजिकली तौर पे अवेलेबल है वहाँ पे ड्यूटी पे, लेकिन वो मेंटली तौर पे अवेलेबल नहीं है। हो सकता है उसको नींद आ रही हो सकता है उसको स्ट्रेस आ रहा हो। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिकली तौर पर नहीं, हमको प्रॉपर एकदम मेंटली फिजिकली तौर पर रेलवे में होना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों पैसेंजर की जानें आपके हाथ में होती हैं। तो ये जैसे कि आपको दिखाते हैं करंट की है, तो इसमें 3 फरवरी का ये 3 फरवरी 2023 को जो है श्री प्रमोद तिवारी कांग्रेस के हैं ये, इन्होंने जो है राज्यसभा से क्वेश्चन मांगा था कि जो है कि कितनी वैकेंसी पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो उसके अंदर इन्होंने बताया हुआ था कि जैसे कि सेंट्रल रेलवे में 28,606 पोस्टें खाली हैं, ईस्ट कोस्ट में 8,278 खाली है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 14,039 खाली हैं, ईस्टर्न रेलवे में 30,000 खाली हैं। सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न रेलवे में जो है 38,967, उसके बाद वेस्टर्न रेलवे में 30,000। इसी तरीके से हर जोन में खाली पड़ी हैं पोस्टें। तो जो है इतनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, टोटल 2,98,000। ये फरवरी तक का डेटा, ये 1 दिसंबर 2022 तक का डेटा है। अब 2022 से 23 चल रहा है और 6वां महीना चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 महीने में अगर हम प्रत्येक जोन में 1,000 भी मानते हो तो 6,000 और जोड़ लीजिए, तो ये तो बहुत ही मामूली डेटा हो जाएगा। 3,12,000 जैसे कि वो बोला जा रहा है, 1,000 आदमी सिर्फ मात्र एक जोन में। नॉर्दर्न रेलवे इतना बड़ा डिवीज़न है, इतना बड़ा जोन है कि उसके अंदर इतने कर्मचारी काम करते हैं कि रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं है। तो फिर भी 1,000 मानते तो 18 जोन में 18,000 बच्चे 18,000 कैंडिडेट्स हो गए जो रिटायर हो गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 3 लाख से भी ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो यही हम बताना चाहते हैं कि जो है 3 लाख से भी ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं, लेकिन कोई भी रेलवे को जल्दी नहीं है कि उसको भरा जाए। 2019 से कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि 19 की भर्ती जो है वो ही नहीं भरी जा रही है। तो इनको कोई नहीं है, ये जानबूझ के ढीला प्रोसेस करते हैं ताकि जो है ये दिखाया जाए कि प्रक्रिया भी चल रही है, दूसरी भर्ती कैसे निकाले जब तक ये पूरी ना हो। ये सब करते रहते हैं, लेकिन इसमें कर्मचारियों का भी नुकसान है, क्योंकि कर्मचारियों को ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। उससे ज़्यादा जो बेचारे बेरोजगार हैं, जिनको रोज़ घर से प्रेशर आता है, जो मानसिक तौर पर प्रताड़ित होते हैं कि वैकेंसी मिलनी चाहिए ताकि हम अप्लाई कर सकें, कम से कम वैकेंसी तो दो, वो ना सिलेक्ट हो वो कोई अलग बात है, पर अगर उसे वैकेंसी उसे मौका ही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा बताइए। आप 5-5 साल में उसको ऐसा करेंगे। रेलवे सबसे लार्जेस्ट नियोक्ता है, सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ देता है और सबसे ज़्यादा होप भी रेलवे से ही होता है बच्चों को। तो जो है आप वैकेंसी नहीं दोगे तो वो बेचारा क्या करेगा। तो समझ सकते हैं कि जो है जैसा कि हमने बताया है कि 3 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं रेलवे में और भर्ती कोई करने के चांसेस नहीं है अभी भी। जैसा कि हम जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि हमने बताया कि अगस्त के बाद वैकेंसी कभी भी आ सकती है, और ये हम आज भी कह रहे हैं कि अगस्त के बाद वैकेंसी
वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और इसी साल देखने को मिलेगी, जनवरी नहीं आ पाएगी, आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो तैयारी करते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। रेलवे स्टाफ कर्मचारियों की भारी कमी है, लोको पायलट, आरपीएफ, आरपीएसएफ और टेक्नीशियन की बहुत भारी कमी है। उसके बाद जेई एसएससी की भी भारी कमी है। ऐसी बात नहीं है कि वो कहीं कहीं पे ज़्यादा है, कहीं कहीं पे कम है, तो उसको बराबरी किया जाएगा और नई वैकेंसी निकाली जाएगी। उसी तरीके से ग्रुप डी संख्या के लिहाज से निकाली जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि वैकेंसी दिखाई भी जाती है कि लाख वैकेंसी निकाली, 2 लाख वैकेंसी निकाली। उस तरीके से जब आपको आंकड़ा पूरा करना है तो आप एनटीपीसी लोको पायलट से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि उनकी सैलरी में और एक ग्रुप डी की सैलरी में बहुत अंतर होता है। ग्रुप डी बेचारा लगते ही 27,000, 26,000, 28,000 में दम तोड़ देता है। तो आपको पता ही है कि संख्या के लिहाज से ये करना पड़ेगा। उसके बाद जो है नई भर्ती कब तक आ सकती है, तो नई भर्ती आपको हमने बता दिया है, अगस्त के बाद कभी भी देखने को मिल सकती है। आपको अगला साल आना नहीं पड़ेगा, आपको दिसंबर तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। और इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी अगर रेलवे सचेत नहीं हुआ और उसने 3 लाख के 3 लाख पद नहीं भरे, कम से कम उसको संरक्षा श्रेणी के 3 लाख पद तो भरने ही चाहिए, चाहे वो गेस्टेड पोस्टों को भरे चाहे ना भरे। पर जो ऑन द स्पॉट काम करता है, ज़मीन पे आके काम करता है, उसकी तो वैकेंसी रिक्त होनी ही नहीं चाहिए और हर साल वैकेंसी निकालनी चाहिए, जैसे कि हर एसएससी निकालता है। और कौन कौन सी वैकेंसी आने की संभावना है, तो हमने कहा है एनटीपीसी की वैकेंसी थोड़ा कम है चांसेस आने की, एसएससी, जेई, आरपीएफ, आरपीएसएफ, ग्रुप डी और लोको पायलट टेक्नीशियन की तो 100% वैकेंसी आनी ही आनी है। तो हमने आपको बता दिया है और जो है ये इस तरीके से आप जो है तैयारी करते रहिए। अगस्त के बाद देखने को मिलेगी वैकेंसियाँ। और जो है हम अभी भी बालासोर और उड़ीसा की जो घटना हुई है उसके ऊपर खेद प्रकट करते हैं और हमारा जॉब सेंटर चैनल और मैं पर्सनली उसको बहुत ही दुख व्यक्त करता हूँ, क्योंकि रेल हमारा परिवार है और यात्रीगण हमारे जो है समझ लीजिए माँ बाप हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारी रेल चलती है और देश की लाइफलाइन भी है। तो जो है बहुत दुख हुआ ऐसा करके। आप सोचिए इतनी स्पीड में सडनली जब आप निश्चिंत होकर बैठे हैं, सो रहे हैं, तो एकदम से टक्कर होती है और लोहा ही लोहा होता है ट्रेन में, और लोहा एकदम से आपके कहीं लगे तो आप कितनी पीड़ा होगी। आप उस पीड़ा को इमेजिन करिए और सोचिए कि कितना दुख हुआ। तो ये गलती और किसी की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल और जो है मेंटली प्रेशर, और सबसे ज़्यादा गलती सरकार की है। जब आपके पास सिस्टम है, कवच सिस्टम है, तो आपने उसको सब लाइनों में लगाया क्यों नहीं। आपके पास फ्री में राशन बांटने का टेक्निक है, लेकिन आपको रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कोई भी टेक्निक नहीं है। वंदे भारत क्या करेंगे, तेजस का हाल आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो आप उसके रिजर्वेशन की बुकिंग देख लीजिए, वो हफ्ते में 1 दिन चल जाए तो गनीमत है। तो चलिए ये तो अलग बात होती है, पर फर्स्ट बात यही है कि इतनी बड़ी दुर्घटना भविष्य में भगवान करे कभी ना हो और यात्री सुरक्षित रहे, सुरक्षित यात्रा करें, रेल पे जैसा उनका विश्वास है वो कायम रहे। और अगस्त के बाद वैकेंसी देखने को मिल सकती है, नया साल नहीं लगेगा, 2024 नहीं आएगा, 23 में ही वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो आप तैयारी करते रहिए जम के, और कभी भी वैकेंसी आ सकती है। जो ITI होल्डर हैं उनके लिए ग्रुप डी और टेक्नीशियन लोको पायलट में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी आने की चांसेस है। तो आप तैयारी करते रहिए और जॉब सेंटर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपको रेलवे और अन्य सरकारी नौकरी की जानकारी इस पर मिलती रहती है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।